लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज सीएम धामी ने किया रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौरे का शुभारंभ। सीएम ने कहा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज उत्तरकाशी में रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन। डीएम ने लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को किया याद। हरिद्वार पुलिस ने धूमधाम से मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस। पुलिस लाइन से 4 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन। एसएसपी ने अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल को किया याद। धनतेरस से दीपावली का 6 दिवसीय उत्सव शुरू। हरिद्वार में सराफा बर्तन की दुकानों में खरीदारी कर रहे लोग। जोरों पर सजावट दिए बर्तन आभूषणों की बिक्री। बाजारों में दिखी रौनक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अल्मोड़ा में धनवंतरी त्रयोदशी पर बाजार में उमड़ी भीड़। दीपावली पर्व को लेकर लोगों में उमंग। करीब 10 करोड़ की बिक्री होने की संभावना। खिल उठे व्यापारियों के चेहरे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह तैयार। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने किया नामांकन। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को होगा मतदान। एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा आज से शुरू। पीएम मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। ये देश और उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा। ऋषिकेश में सीएम धामी और अन्य कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। सीरम मरीजों को लाया जाएगा ऋषिकेश एम्स। 25 करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार। एसटीएफ टीम ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। 3 सालों से नाम और पहचान छिपाकर रह रहे थे। पिथौरागढ़ के निवासी हैं दोनों भाई। पुलिस ने दोनों पर रखा था 35,000 का इनाम। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने त्योहारों को लेकर थाना प्रभारियों, पीस कमेटी और सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की। कानून और शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। त्योहारों को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की सभी से अपील की। और दिवाली को लेकर अलर्ट मोड पर वन विभाग। लाल कुआं में उल्लू और लकड़ी तस्करी रोकने के लिए अलर्ट जारी। गश्त बढ़ाने और तस्करों की धरपकड़ के दिए निर्देश। संदिग्ध लोगों से लगातार हो रही पूछताछ और वन क्षेत्रों की निगरानी। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। ऋषिकेश एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ होने वाला है। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से, जहां ऋषिकेश एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ होगा। शुभारंभ हो चुका है और इसी के साथ पीएम ने एयर मेडिकल सर्विसेज का उद्घाटन भी कर दिया है। पीएम मोदी ने सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री और सांसद इसमें मौजूद भी रहे। देश उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा है। बता दें, दूर दराज क्षेत्रों के लोगों का इलाज यहां पर आसान होगा। वहीं सीरियस मरीजों को ऋषिकेश एम्स तक लाना आसान हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इसकी जो सेवा है वो संचालित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और अन्य कैबिनेट मंत्री भी एम्स में मौजूद रहे। बता दें कि एम्स की बहुप्रतीक्षित हेली एम्बुलेंस सेवा आज से शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। बता दें, 20 सितंबर 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय सांसद भी एम्स में मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों, दुर्घटनाओं और सीरियस मरीज
मरीज को ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए लाया जा सकेगा। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि ये सेवा केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित हो रही है। इसमें हर महीने कम से कम 30 उड़ानें जरूरी है। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड में, जहां पर उत्तराखंड के एम्स से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाएंगे। व्यवस्था में निश्चित रूप से हेली सेवा की शुरुआत होना ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इसकी हमें काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। बहुत समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे और ज़रूर हमको जो है ये सेवा प्राप्त होने में कुछ समय लगा है, लेकिन आगे चलकर ये सेवा यहाँ के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि यह देश में पहली बार होना जा रहा है कि किसी प्रदेश की सरकारी व्यवस्था में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत हो रही है। हेली एम्बुलेंस सेवा प्रदेश में चल रही है। हमारी जो 108 है, 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर ही चलाई जाएगी, जिसके जरिए मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में उत्तराखंड के कोने कोने से मरीजों को तत्परता से एम्स में पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो एम्स है वो अत्याधिक तरीके से काम कर रहा है। आपने देखा कि अभी जब हमारे डॉक्टर यहाँ से उनिया मधुर जी ये इसका प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो एक बच्चे के पूरा सरिया आर पार हो गया था। उसको किस प्रकार का यहाँ पर उपचार देने का काम किया है, निश्चित रूप से आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाली ये सेवा प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए जो एक इसका एक जो भी क्राइटेरिया बनाया जाएगा उस क्राइटेरिया के अंतर्गत निःशुल्क रूप से प्राप्त होगी। और ये हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अत्यंत ही कठिन हैं, जिसकी वजह से देखा गया है कई बार हमारे जो मरीज हैं उनको बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये सभी जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधाओं से लैस हमारी जो हेली एम्बुलेंस है ये प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए जीवनदायिनी का काम करेगा। और जल्दी ही इसका मुझे बताया गया है कि जल्दी ही इसका टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि सेवा का लाभ प्रत्येक नागरिक को आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही इस सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए सभी 13 जिलों में जो हमारे राज्य के जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय हैं उसको भी हेली एम्बुलेंस सेवा के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, ताकि प्रदेश में कोई भी आपदा की स्थिति हो, सड़क दुर्घटना से संबंधित कोई दुर्घटना हो, इस स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की सिफारिश पर तत्काल रूप से ये हेली एम्बुलेंस सेवाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। इसके साथ ही आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेडिकल सेवा में ड्रोन के उपयोग की पहल भी हमारे प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था को और मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इस सेवा के शुरू होने से हमारे पर्वतीय राज्य में ड्रोन से दवाओं का ब्लड सैंपल आदि को जल्दी से जल्दी अस्पतालों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। मुझे ये भी बताया गया है कि ट्रायल के दौरान ऋषिकेश एम्स से टिहरी के अस्पताल तक मात्र 30 मिनट में दवा पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी ड्रोन से दवाइयाँ, मेडिकल से जुड़ी सामग्रियाँ पहुँचाकर हम अधिक से अधिक मरीजों को जीवन को बचाने में, उनको मदद करने में सफल रहेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनेक क्षेत्रों में आज नवाचार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग बढ़ा है,
इस डिजिटलाइजेशन में भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है। आज आप देखिए हर क्षेत्र में, पूरी दुनिया के अंदर अगर आधे से अधिक डिजिटल पेमेंट किसी देश में होता है तो वो हमारे देश में होता है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए देश की मेडिकल व्यवस्था को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य किया है। देश में एम्स, मेडिकल कॉलेज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभूतपूर्व रूप से विस्तार हुआ है। आपको ये जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि आज़ादी के 70 वर्षों में देश में मात्र 7 एम्स बन सके थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी के मात्र 10 वर्षों में इन एम्सों की संख्या 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। तो अपने आप में ये बनाकर देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती देने का काम हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी दूरदर्शी योजना भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और हमारे प्रदेश के अंदर भी हम आज एक बड़ी संख्या में वहीं देश भर में दीपावली पर्व को लेकर लोगों में खास उमंग देखी गई है। वहीं अल्मोड़ा में दीपावली को लेकर बाजार की रौनक लौट चुकी है। आज धनवंतरी त्रयोदशी के दिन बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग तांबे के बर्तन के साथ ही ऐपन से पिरोए गए बर्तन और ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। बाजार में लोग ऐपन के स्टिकरों की खरीदारी भी कर रहे हैं। वहीं दीपावली में आए उछाल से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं और करीब 10 करोड़ तक की बिक्री होने की संभावना जताई गई है। दिवाली की मार्केट अब काफ़ी अच्छी है इस बार, और हमारे वहाँ इस समय कांसे के, तांबे के और एप्पल करे हुए कई नई चीज़ों में बहुत नई वैरायटी मालूम की हमारी तरफ से है। पूरा आगे होप रहेगी कि अच्छा ही चले मार्केट, तो इस बार मार्केट होप है कि अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बार थोड़ा बहुत तो इफेक्टेड है कई चीज़ों से, जैसे ऑनलाइन का माध्यम है या कई और भी चीज़ों से अफेक्टेड है, बट लेकिन मार्केट में धनतेरस पे लोग परचेजिंग करते हैं, अपने घरों से निकलते हैं और लोकल में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपना सामान देखना। बर्तनों को जहाँ पर को लेते हैं, बर्तनों की बात आती है तो वहाँ पर तो लोग अपना खुद ही ट्राई करते हैं कि अपना देख करके समझ करके ले उसे, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा व्यापार है। वहीं आज से धनतेरस के पर्व के साथ देश भर में दीपावली का 6 दिवसीय उत्सव शुरू हो गया है। बता दें, धनतेरस के मौके पर सराफा और बर्तन की दुकानों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। बाजारों में सजावट, दिए, बर्तन, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री जोरों पर है, जिससे पूरे बाजार में रौनक छाई हुई है। त्योहारी सीजन को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके और त्योहार का माहौल सुचारू रूप से बनाए रखा जा सके। हालांकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले बिक्री में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। उनका मानना है कि महंगाई और आर्थिक स्थिति के चलते ग्राहक पहले जैसी बड़ी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद सजावट के सामान बेचने वाले दुकानदार इस बार काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उनके उत्पादों की मांग बढ़ी है। बाजार में खरीदारी करते ग्राहक भी इस पर्व को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। घरों की सजावट से लेकर पूजा सामग्री तक की खरीदारी करने वाले लोग दीपावली की तैयारियों में व्यस्त हैं। शिखा जैन। इस बार मार्केट में काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है, जैसे कि नई टाइप की झालर आई हुई है और इलेक्ट्रिक कैंडल्स आई हुई हैं, तोरण आई हुई है और फैंसी आइटम्स आए हुए हैं, तो उन सबको लेना ज़्यादा पसंद। एक हफ्ते से लोग कस्टमर है मार्केट में, अच्छी खासी भीड़ चल रही है। आज धनतेरस का दिन है तो आज थोड़ा ज़्यादा रश रहेगा मार्केट में। दिवाली, हाँ जी, लक्ष्मी गणेश की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मुहूर्त होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं मूर्तियाँ, कि हम इस टाइम पे लेंगे, शाम को लेंगे या कुछ ऐसा लेंगे तब लेंगे मूर्तियाँ। और पिछली बार से ज़्यादा हल्का, क्योंकि भैया अब क्या दिवाली जो आई है एंड में आई है। अभी क्या है, करवा चौथ गया है, सारी मतलब जो पैसे वैसे उधर सैलरी आती है 1-2 तारीख को, अब जो सैलरी इनको पहले दे देते हैं तो फिर काम चले थोड़ा सा। और अभी तो मार्केट जो पहले रौनक होती थी, अभी इस बार ऐसा कुछ नहीं है जी। लक्ष्मी की अभी वैरायटी आई है भैया, नहीं पैटर्न इस टाइप के हैं। और अभी इस बार भैया ज़्यादा माल इसलिए भी नहीं लेके आएगी, मतलब लग नहीं रहा था कि मतलब ना खींचेगा। गणेश मूर्ति वगैरह का है, और बाकी ये आपके पीस बॉल वगैरह लग रहे हैं, ये सब है भैया। थोड़ी वैरायटी चाहिए लोगों को, नहीं फूल माला वगैरह तो थोड़ा अलग जो
पैटर्न है वॉल वगैरह पे लगाने के लिए, वो है कि उससे थोड़ा हटके होगा, वाला अलग ही है, उसमें रौनक थोड़ी स्पार्कल ज़्यादा है। वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हरिद्वार पुलिस ने भी राष्ट्रीय एकता दिवस को धूमधाम के साथ मनाया। अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद भाग्यनगर, जम्मू जैसे स्थलों को आपस में जोड़ने वाले और भारत एकता सूत्र में बांधने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि हर भारतवासी याद रखता है। आपको बता दें कि अब इस अवसर पर पूरे जनपद में पुलिस फोर्स ने कार्यक्रम आयोजित किया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने पुलिस लाइन से 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए पुलिस कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। हरिद्वार एसएसपी ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों गण के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। आज रन फॉर यूनिटी के तौर पे आज समस्त पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस लाइन में एकत्रित होकर एक पुलिस लाइन से लेकर करीब 1 किलोमीटर का हम लोगों ने रन किया। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय एकता की शपथ हमारे द्वारा ली गई थी। हालांकि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को होता है, पर उस दिन दीपावली का त्यौहार होने के कारण आज इसको किया गया था और उसमें हमारे समस्त अधिकारियों समस्त कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शपथ हमारे द्वारा ली गई है और हम सभी पुलिसकर्मी इस शपथ पर अनुसरण करेंगे और इसका पालन करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का हमारा जो प्रयास है उसको हम और ज़्यादा मजबूत। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन करने के साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेकर राष्ट्र के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया गया। इसके साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता कायम रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी एसएल सेमवाल, अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास, उप जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में आयोजित ये दौड़ बस स्टैंड से ज्ञानसू होते हुए जोशियाड़ा बैराज हेलीपैड के निकट पूरी हुई है। इस दौड़ में पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, फायर सर्विस और प्रांतीय रक्षक दल के जवानों, गंगोत्री फिजिकल अकेडमी और स्पोर्ट्स हॉस्टल के खिलाड़ियों और छात्रों सहित 200 से अधिक धावकों ने प्रतिभाग किया। रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में पुरुष वर्ग में रविंद्र, निखिल बिष्ट, राहुल और महिला वर्ग में प्रीति, सीता, एकता ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है। इसी के साथ वेटरन धावक अभ्यराज बिष्ट, चिरंजी लाल राही और चंद्रमोहन पवार ने भी दौड़ में हिस्सा लिया है। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनके जन्म दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित की जाती है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ
शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने कहा कि पूरा देश महापुरुषों के जन्म दिवस को याद हमेशा रखता है। इसके साथ ही उनके आदर्शों और सिद्धांतों के तहत आगे चलने की प्रेरणा लेता है। आगे कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने छोटे छोटे रियासतों को भारत में जोड़ने के लिए सकारात्मक कार्य किए हैं। पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में इस देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी की जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थी उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था और इसीलिए आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हर जगह एकता दिवस के रूप में आज दौड़ हो रही है और निश्चित रूप से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, महापुरुषों का जन्म दिवस हमको ये याद दिलाता है, स्मरण कराता है कि हमको अपने जीवन समाज के लिए और देश के लिए सबसे पहले जो हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन के अवसर मनाते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, क्योंकि दीपावली आप जानते हैं, दीपावली का पर्व शुरू हो रहा है, तो आज 29 तारीख को सभी जगह मनाया जा रहा है। हमारे जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और अन्य सभी के लिए ओपन है, क्योंकि रन फॉर यूनिटी है, एकता के लिए दौड़ है, तो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1000 के आसपास बच्चे हैं, क्योंकि कार्यक्रम हमें एकदम से शॉर्ट में हमने कराया है, फिर भी उसके बावजूद बच्चों ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई है। अच्छा कार्यक्रम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा सांसद महोदय और विधायक महोदय, सचिव महोदय और बाकी हमारे सारे बच्चे मीडिया की उपस्थिति में इसका प्रचार प्रसार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपने प्रत्याशियों को अब चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत ने अपना नामांकन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित पूरे दल बल के साथ भरा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भी मुख्यमंत्री धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम दिग्गजों के साथ नामांकन किया है। बता दें कि मुख्य रूप से दोनों ही राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी पहले भी केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत बीजेपी प्रत्याशी शैला रानी रावत से चुनाव हार गए थे। वहीं बीजेपी ने आशा नौटियाल को टिकट दिया। शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा में हो रहे इस उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कहीं से कहीं तक मुझे मनोज रावत जी और आशा नौटियाल जी के बीच में मुकाबला नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि मनोज रावत जी ने एक तरफ न सिर्फ अपने आप को पत्रकारिता जगत में स्थापित किया है, एक निडर और साहसी पत्रकार के रूप में, बड़े से बड़ा सफेदपोश और बड़े से बड़ा आला अधिकारी, उसकी यदि भ्रष्टाचार की कोई खबर होती थी तो उस पर स्टोरी सबसे पहले मनोज रावत जी करते थे। उसके बाद 2017 में मोदी की सुनामी में जब 57 सीट भाजपा की आई, तब मनोज रावत जी केदारनाथ से विधायक बनकर आए और फिर आगामी 5 सालों में जो उनकी परफॉर्मेंस रही, अपनी विधानसभा के हर एक ब्लॉक में एक पुस्तकालय खोलना और युवा पीढ़ी को बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करना, पर्यटन के क्षेत्र में होम स्टेज पर अभूतपूर्व कार्य करना, मुनाल जैसे फेस्टिवल हर वर्ष आयोजित करना, और तो और सदन के अंदर अगर 5 साल के विधायक के रूप में उनका आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रदेश के जनहित और प्रदेश हित के मुद्दे यदि सबसे ज्यादा किसी ने उठाए तो वो मनोज रावत थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करी है और आशा नौटियाल जी पूर्व में भी वहाँ पे विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में और क्षेत्र की समस्याओं से और क्षेत्रवासियों से सबको संपूर्ण रूप से वो भली भांति पहचानती है। क्षेत्र की क्या समस्या है और क्षेत्र में कौन कौन लोग हैं और उनके लिए क्या आवश्यक है, और
उन आवश्यकताओं को देखते हुए और उस परिचय के आधार पर और उनकी कार्यशैली, क्योंकि वो एक संघर्ष वाली महिला है और संघर्ष करती हैं, तो इसलिए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आशा नोटियाल जी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी वहाँ पे विजय होंगी। और चूँकि वर्तमान में जो केंद्र की और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जो विकास कार्य सब जगह कर रही है पूरे प्रदेश में, और पहाड़ में विकास दिखाई देने लगा है, लोग उस विकास को देखते हुए भी वोट कास्ट करेंगे। वहीं खबर पौड़ी जिले से आ रही है, जहां के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज को लेकर अपने अपने थाना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए थाना क्षेत्र में पीस कमेटी CLG मेंबरों की बैठक लेने का निर्देश दिया है, जिसके तहत थाना रिखणीखाल पर थाना अध्यक्ष संतोष पैंथवाल ने CLG मेंबर, गणमान्य व्यक्तियों और पीस कमेटी के साथ स्थानीय व्यापारियों की बैठक ली। इसी प्रकार से जनपद के अन्य थाना अध्यक्षों ने भी आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते हुए बातचीत की है। बता दें कि आयोजित बैठकों में त्योहारों को हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर सभी से अपील की गई है। वहीं रिखणीखाल थाने की आयोजित बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत, दरबान सिंह रावत, अनिल मोहन सिंह बिष्ट, रेवत नेगी और अन्य व्यापारियों की मौजूदगी भी रही। दिवाली के त्योहार हैं जिसमें जितने भी हमारे कस्बे होते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। बाहर से भी बहुत से लोग अपने घरों में आते हैं, गांव में आते हैं और ट्रैफिक भी बढ़ता है और कस्बों में भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। इसलिए हम लोग ऐसी त्योहारी सीज़न में एक तो हमारी ट्रैफिक की डेवलपमेंट होती है उसको बढ़ा देते हैं और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसे सीज़न में घटनाएं होने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और इस वर्ष भी हम लोग हर वर्ष की भांति जो है सभी पॉइंट्स पर, हमारे ज़िले के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर, हमारे जो भीड़ भाड़ वाले कस्बे हैं मार्केट एरिया में, वहाँ पे हमारी तैनाती। और तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।